हेलो चेरी किड्स, कैसे हैं आप लोग और मेरी स्टोरीज को खूब एंजॉय कर रहे हो? यस, गुड। अरे ये बैकग्राउंड मुझे समझ नहीं आ रही। ये ठीक है, ये वाली ठीक है, ये थोड़ी डरावनी सी है, ये ठीक है। यस, तो आज की स्टोरी हम ऐसे सुनाएंगे नई बैकग्राउंड के साथ। तो चलो फिर अपनी नई स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो एक बार एक जंगल में बहुत ही ह्यूज सा पेड़ था, बहुत ह्यूज ट्री था, है ना। उस पर स्पैरोज के ना नेस्ट था, इतना क्यूट सा छोटा सा नेस्ट। उन्होंने तिनका जोड़ जोड़ के उन्होंने अपना एक नेस्ट बनाया था, और उस नेस्ट में थे छोटे छोटे उनके एग्स का क्या था, वो एग्स जब फूटेंगे तो उसमें से छोटी छोटी स्पैरो आएंगे ना, छोटी छोटी उनके बेबी स्पैरो। हाँ, तो वो जो था उससे स्पैरोज थे। अब उन्होंने एग्स रखकर उन्होंने सोचा कि चलो हम थोड़ा सा इसको और अच्छा सा करते हैं और तिनके लेकर आते हैं अपने जंगल से। तो वो दोनों मदर स्पैरो पापा स्पैरो दोनों चले गए उड़ के। पीछे क्या हुआ कि एक एलिफेंट जो था जंगल में, वो बहुत गुस्से में, उसको खाना नहीं मिला था, तो वो गुस्से में घूमता झूमता पहुंचा उस पेड़ के पास। और फिर उसको अचानक से पता नहीं क्या हुआ भाई, उसने लेके अपने वो सर को, इतना बड़ा इतना हैवी सर होता है ना उसका, उसको लेके और उस ट्री में ढाप उसने मारना शुरू कर दिया। अब क्या हो, बाप रे, उसमें नेस्ट में जो एग्स थे ना, छोटे छोटे बेबी स्पैरोज के, वो तो नीचे गिर गए। और जब वो नीचे गिर गए तो वो टूट गए। अब और फिर एलिफेंट को तो कोई चिंता ही नहीं थी किसी चीज की, क्योंकि उसको तो गुस्सा सवार था ना उसके सर पे। चला गया, सारे एग्स तोड़ गया, चला गया वो आगे। इतने में जब बर्ड स्पैरोज जो थी वापस आए, मम्मा आई, पापा स्पैरो आए, उन्होंने देखा तो उनका नेस्ट नहीं था। और जब उन्होंने नीचे देखा, उस नीचे तो एग्स थे और वो टूट गए थे। अब तो मम्मा स्पैरो बहुत रोने लगी, बहुत रोई। डैडी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप संभालो, कोई बात नहीं। लेकिन मम्मा ने कहा कि मुझे अब इस एलिफेंट को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अच्छा, उन्हें पता कैसे चला कि वो एलिफेंट ने तोड़ा? क्योंकि उन्होंने उसको नीचे जो उसके बड़े बड़े निशान होते हैं ना पैर के, जो उसके ऐसे ऐसे चलता है ना, वो देख लिए थे। तो उन्होंने समझ गई थी वो मम्मा स्पैरो कि हाथी ने ये काम किया है। तो उन्होंने कहा अब मुझे इसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। अगर इसे लेसन नहीं सिखाया तो फिर ये आगे भी ऐसे करेगा, और लोगों के साथ करेगा, और बर्ड्स के नेस्ट तोड़ देगा और उनके बेबीज को तोड़ देगा ऐसे। तो बहुत रोकर उन्होंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, एक इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसी पेड़ के नीचे एक छोटे से सर्कल से में नेस्ट किसका था? वुडपेकर का। वुडपेकर पता है आपको कौन होता है? उसकी एक लंबी सी चोंच होती है, और वो कुट 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 करके वो पेड़ में छेद कर देता है अपनी चोंच से। पता है उसकी जो बीक होती है उससे ही, उसकी इतनी शार्प होती है एकदम से। और फिर वो उसमें रहता है, उसका घर बना लेता है वो अपना छोटा सा। तो वो उनका नेबर था स्पैरोज का। तो उन्होंने अपने नेबर से डिस्कस किया कि ये देखो, इसको तो हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा, और हम लोग तो फ्रेंड्स हैं, और हमने अगर इसे नहीं सिखाया तो ये एलिफेंट जो है आगे जाके और लोगों को परेशान करेगा। वुडपेकर ने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, तो ऐसा करते हैं, मैं अपने और फ्रेंड्स को भी ऐड करता हूँ इस प्लान में, और हम एक अच्छा सा एक प्लान करते हैं इसको। क्योंकि एलिफेंट तो बहुत बड़ा होता है ना, उसके लिए वो प्रॉपर प्लान होना चाहिए उसको डिफीट देने के लिए, उसको हराने के लिए। क्योंकि ये तो सब छोटे छोटे बर्ड्स हैं, छोटे से वुडपेकर है, छोटे से स्पैरोज हैं, कैसे देंगे? तो उन्हें अपने दिमाग से उसको हराना होगा। तो उसने फिर वुडपेकर ने कहा कि चलो ठीक है, मेरी एक फ्लाई है ना, फ्लाई आप समझते हो ना, मक्खी,
छोटी सी, इतनी छोटी सी डॉट, ऐसे करके। वो उसकी एक फ्रेंड थी, तो उसने कहा फ्लाई फ्लाई सुनो। तो फ्लाई बस करती है ना, वो आवाज करती है ना एक अजीब सी करती हुई, वो आ गई। जब वो आई तो उसने कहा क्या हुआ, तो वुडपेकर ने उसे पूरी बात बताई। फ्लाई को भी गुस्सा आ गया, मैं भी आपके साथ ऐड होती हूँ आपके प्लान में, और हम मिलके उससे मुकाबला करेंगे ये। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो फ्लाई कहती है मुझे लगता है हमें एक और एडिशन करना पड़ेगा अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में, सो दैट कि हम उसे बिल्कुल डिफीट कर दें अच्छी तरीके से। हमारे प्लान में एक और एनिमल का एडिशन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा किसका? उन्होंने कहा मेरा एक फ्रेंड है फ्रॉग, मेंढक, चलो उससे मिलते हैं, वो हमारी और हेल्प करेगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है। वो फिर पॉन्ड के पास गए, एक पॉन्ड होता है ना छोटा सा, वहां पर फ्रॉग रहते थे। तो जो फ्रॉग उसका फ्रेंड था ना, उसको बुलाया अब फ्लाई ने। तो फ्रॉग जब बाहर आया, करता हुआ बाहर आया, उसने कहा क्या हुआ? तो उसने बताया, सारी बात बताई स्पैरोस पर जो बेचारों पर प्रॉब्लम आई थी। तो उन्होंने कहा ओ वो एलिफेंट, अच्छा चलो ठीक है, अब हम प्लान करते हैं, एक आइडिया करते हैं और उसको फिर एक लेसन सिखाते हैं, सबक सिखाते हैं उसको। फिर सब लोग बैठे, उन्होंने ऐसे करके एक आइडिया आ गया उनको, प्लान उन्होंने रेडी किया, सीक्रेट प्लान था। फिर सॉरी, तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक जब एलिफेंट को सो रहा था, एक दिन जब वो सो रहा था, तो एक जब वो फ्लाई थी ना, फ्रेंड जो थी, वो फ्लाई उसके पास ईयर के पास गई, उसके बड़े से ईयर होते हैं, उसके पास जाके तो उसको इरिटेशन होने लगी, परेशानी होने लगी सोने में, वो एकदम से ऐसे से करने लगा। फिर इधर वाले ईयर पे आई, फिर करी, फिर परेशान हुआ। तो उसने ऐसे करके जैसे ही आईज ओपन करी, हो पता है क्या हुआ, वुडपेकर जो थी ना, उसकी इतनी शार्प पीक थी, उसने लेके उसकी आईज पर यहाँ मार दिया। उसके एकदम से ब्लड निकल आया, यहाँ भी मारा, खट 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 खट। उसके तो यहाँ से भी ब्लड, यहाँ से भी ब्लड, वो ऐसे ऐसे करके हाथ आईज पे रखकर भागा। तो फ्रॉग का क्या काम था पता है? फ्रॉग का काम था करता हुआ आवाज करने लग गया फ्रॉग। तो जब एलिफेंट ने ऐसी आइज बंद थी, उसको सुनाई दिया कि अरे ये तो फ्रॉग की आवाज आ रही है, इसका मतलब मैं पॉन्ड के पास आ गया हूँ, मैं पॉन्ड में जो पानी है ना उससे वॉश करता हूँ अपनी आइज को, तभी मुझे अच्छा लगेगा। तो उसने जैसे ही हाथ मारा, वहां पता है क्या था, एक बहुत बड़ा पिट होल था, बहुत बड़ा गड्ढा था। उस गड्ढे में एलिफेंट ने जैसे ऐसे करके हाथ मारा, ओ फटाक से उसमें गिर गया, गुड़। अब तो वो बहुत चिंघाड़ने लगा, बहुत जोर जोर से आवाजें, मुझे निकालो मुझे निकालो। और ये आइडिया हमारे सारे फ्रेंड्स का, फ्रेंड्स कौन कौन थे आपको पता है ना, पापा स्पैरो, मामा स्पैरो, वुडपेकर, फ्लाई और फ्रॉग। इन 5 फ्रेंड्स का पूरा प्लान एकदम सक्सेसफुल हो गया। उन्हें तो यही करना था ना, उसको सबक सिखाने के लिए उन्हें उस पिट होल में गिराना था। तो उन्होंने उसको, एलिफेंट को उसमें गिराने में सक्सेस मिल गई उन्हें। अब तो बस वो लोग बहुत खुश हो रहे थे, देखा मिला सबक तुम्हें, मिला सबक तुम्हें। अब वो परेशान हो गया, मुझे निकालो बाहर प्लीज, मुझे निकालो प्लीज, मुझे निकालो। तो फिर मम्मा स्पैरो और पापा स्पैरो को ना तरस आ गया। उन्होंने कहा ये अगर इसने हमारे साथ गलत किया है तो जरूरी तो नहीं हम भी इसके साथ ऐसे ही गलत करें। तो उन्होंने कहा चलो अब हम इसकी हेल्प करते हैं, इसके और फ्रेंड्स को बुलाते हैं, वही तो निकाल पाएंगे, क्योंकि एलिफेंट को तो बर्ड्स कैसे निकालेंगी, वो तो नहीं निकाल सकती ना। तो उन्होंने फिर उसके फ्रेंड्स को बुला के लाए। तो 5-7 एलिफेंट्स आए और उन्होंने मिलके उस एलिफेंट को बाहर निकाला, फिर उसकी मेडिकेशन करी, दवाई लगाई उसकी आइस पे। फिर उसने प्रॉमिस किया कि मैं अब गुस्सा
नहीं करूंगा, मैं कोई नुकसान नहीं करूंगा। और वो फ्रेंड्स फिर एट लास्ट दे विन द शो, राइट। तो अब हमारी स्टोरी खत्म होती है। तो माय डियर चेरी किड्स, आपने क्या सीखा वो आप मुझे इस बार जरूर बताओगे, ठीक है ना। और मेरा मॉरल क्या था जो मैंने सीखा कि हमें हमेशा गुस्सा, मतलब हमें गुस्सा ही नहीं करना चाहिए और बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहिए। वी शुड बी कूल, एकदम ऐसे कूल हो जाओ। और अगर गुस्सा आता भी है तो उसे कंट्रोल करना सीखो। किसी पर अपनी नाराजगी जाहिर मत करो, किसी पे गुस्सा मत करो, किसी मम्मा पापा पे अपने बिल्कुल गुस्सा मत करो, अपने फ्रेंड्स पे गुस्सा मत करो। उसे कंट्रोल करना हमें अभी से सीखना होगा, ठीक है। और अगर हमें जैसे कुछ और गुस्से में तो कभी किसी का नुकसान तो हमें करना ही नहीं चाहिए। कभी गुस्सा आता है ना, आपको बहुत छोटा सा काम करो, आप एकदम से ऐसे शांति से बैठो। अगर आपको लगे किसी बात पर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसे हैंड्स करो और एकदम ऐसे बैठो और 10 तक काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छू, गुस्सा खत्म, कभी नहीं आएगा फिर आपको गुस्सा। आप ऐसा कर सकते हो ना, ये तो इतना छोटा सी बात है, आप तो आराम से फॉलो करोगे मेरे चारी किड्स। तो हमें, और सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें हमेशा फॉरगिविंग नेचर का होना चाहिए, हमेशा माफ कर देना चाहिए। अगर कोई गलती भी करे तो अगर वो आपसे जाके कहे प्लीज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, तो फौरन उसे कहना चाहिए ओके ठीक है, बट प्रॉमिस आप आगे से नहीं करोगे। बस इतनी छोटी सी चीज है और ये आप फॉलो आराम से कर सकते हो। तो अब मेरा मॉरल भी हो गया, अब मेरे जाने का टाइम हो गया, क्योंकि मुझे कल फिर आना है नई स्टोरी के साथ। और कल फिर मैं पंचतंत्रा से आपके लिए एक अच्छी सी स्टोरी फिर लेकर आऊंगी अपने स्टाइल में। तब तक के लिए don't forget to subscribe my channel, like my videos. Bye, Cherry Kids. Love you.